आज हम क्लास 9 को नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यानी टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट इरेशनल नंबर फ्रॉम नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम से आपको एक नई टॉपिक पढ़ना है, वो है इरेशनल नंबर। आपको प्रीवियस टॉपिक्स में रेशनल नंबर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिली है। अब आपको हम इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। तो रेशनल नंबर में हमने दो वर्ड बताए थे आपको, एक टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल का यूज आपके इरेशनल नंबर में भी होता है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का यूज आप देखिएगा कैसे होगा, कैसे आप क्लियर करेंगे इजीली। ये नंबर नॉन इरेशनल नंबर है, तो दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको डिफाइन करते हैं इरेशनल नंबर को। number neither can be expressed a number neither can be expressed in the form of terminating decimal or repeating decimal. A number neither can be expressed in the form of terminating decimal nor repeating decimal is known as irrational number. यानी एक ऐसा नंबर जो न ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस जिसको आप जैसे सपोज करो ये आपका होता है, आप किसी भी नंबर में 10 को 5 से डिवाइड करते हो तो 2 तक होता है, या फिर आप ऐसे मान लो यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 13 ले लीजिए, तो आप ले जाएंगे 2 टाइम 2.6 इसका आंसर आता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो अपने फिक्स प्लेस तक होता है। तो ना एक ऐसा नंबर जो ना टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा और ना ही रिपीटिंग। रिपीटिंग के लिए आपने अभी आपको हम पीछे कन्वर्ट भी करवाया था, ऐसे बार लगा के बार लग जाता है किसी भी नंबर पे, तो मींस ये नंबर बार बार उस डिवीजन में रिपीट हो रहा है। तो यानी एक ऐसा नंबर जो ना वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा ना ही रिपीटिंग फॉर्म में होगा, तो उसे आप क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर neither can be expressed in the form of terminating decimal nor repeating decimal is known as irrational number। अब हम आपको बताएंगे, देखिए फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए इरेशनल नंबर में कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे वन बाय वन। तो देखिए बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मींस एक ऐसा नंबर जिसको आप एग्जैक्टली डेसिमल में कन्वर्ट ना कर सकें, और नॉन रिपीटिंग मींस एक ही नंबर बार बार रिपीट ना हो। तो इन दोनों के बेस पे हम आपको कुछ इसके टाइप्स बताएंगे। तो देखिए एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब आप देखिएगा इसमें आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा कि इरेशनल नंबर होता क्या है। एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर। देखिए फर्स्ट टाइप इसका है, अब आप पहले तो ये नॉन ऐसे नंबर को आपको लेना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 0.001 001 000 एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो हम यहाँ पे डॉट 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 नहीं लिखते बल्कि ये पे ब्रेक कर देते। तो इसलिए ये नंबर आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और जब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो ये इरेशनल नंबर होगा। पहली इसकी क्वालिटी होगी। आप बेसिकली और भी नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे 0.02 002 ऐसे करके, मतलब कुछ ऐसे नंबर होने चाहिए जो ना ही रिपीट होंगे और ना ही टर्मिनेट होंगे। यानी वो ऐसे ना हो जो आगे एक प्लेस में ब्रेक हो जाए, और ना ही ऐसे हो जो एक ही टर्म को बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर इन दोनों टाइप्स के नंबर नहीं आप लेते हैं तो वो बेसिकली इरेशनल नंबर होंगे। दूसरा इसका क्या होता है वो समझ लीजिए। सपोज करिए m एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है आपका m, और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये रेशनल और इरेशनल यहीं से क्लियर हो जाएगा कि अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी इफ m be a perfect square number then it is also a rational number। अगर ये ऐसे हो गया, m की वैल्यू 4 हो तो आपका आंसर आता है 2, m की वैल्यू 9 हो तो आपका आंसर आएगा 3। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि अगर m की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो m एक रेशनल नंबर होगा। बट हमें यहाँ इरेशनल नंबर पढ़ना है, तो आप इरेशनल नंबर के बारे में समझिएगा। m की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर न हो,
लाइक एस m की वैल्यू 3 हो, 2 हो, 5 हो तो क्या होगा, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ऐसे ये बढ़ता जाता है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आपका इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन। ये नंबर ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी अभी भी ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हुआ, सॉरी ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि ये भी इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही आप अंडर रूट 5 का निकालेंगे, तो मींस जब आपके रूट में कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो आपका एक इरेशनल नंबर होता है। यानी इफ m be a non perfect square number, then under root m is also an irrational number. Do you understand? नेक्स्ट आप देखिए, ये स्क्वायर का था। अब हम आपको क्यूब से रिलेटेड बताएंगे कि अगर किसी का क्यूबिक रूट निकालना है तो देखिए क्यूबिक रूट में भी अगर आप क्यूबिक रूट निकालते हैं तो वहां भी m पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए और उसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो जैसे आपने अभी बताया कि m कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वहां पे अगर वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो उसका जो क्यूब रूट निकालेंगे आप वो इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जांपल में ऐसे दे दिया जाए तो 14 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो डायरेक्टली इसका जो आंसर आएगा वो आपका एक इरेशनल नंबर आता है। और आपको एक और भी एग्जांपल देते हैं, हम लोग बार बार यूज करते हैं, ये पाई है। पाई की जो वैल्यू आप इंडिकेट करते हैं हमेशा 22/7 या 3.14 ऐसे। तो देखिए पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो ये है ना ही ये है, हम इन दोनों को सपोज करते हैं, जैसा हमें नीड होता है वैसे इसको बेसिकली यूज कर लेते हैं। बट पाई एक सिंबल है, पाई एक ग्रीक सिंबल है जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, बट हम एक सपोजिंग वैल्यू लेते हैं 22/7 और 3.14 एंड सो ऑन। तो आप ये देख लीजिए, अगर बात आएगी 22/7 की, अगर कोई क्वेश्चन करता है कि 22/7 क्या है, तो ये बेसिकली p/q के फॉर्म में है। q आपका 0 नहीं है तो आप इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। बट अगर कोई ये क्वेश्चन करता है कि पाई क्या है तो आपका आंसर क्या आएगा वो देखिए। पाई सिंबल है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है, इसको डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करते हैं 22/7 को तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है। और जब किसी भी चीज का आंसर किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं और उसका आंसर अगर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा कि पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज 22/7 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। डू यू अंडरस्टैंड? ये आपका है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स थे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर।